चलिए अब दूसरे हाउस में वीनस को लेके आते हैं। वीनस नेचुरल लॉर्ड है सेकंड हाउस का, तो सेकंड हाउस लॉर्ड सेकंड हाउस में आ जाने से काफ़ी अच्छा होता है, आपके पास वेल्थ काफ़ी अच्छा आएगा। और आप अगर वीनस से रिलेटेड चीज़ों का काम करेंगे, सेकंड हाउस ज्वेलरी जेम्स एंड स्टोन्स का भी है, तो अगर आप जेम्स एंड स्टोन्स का काम करेंगे तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और बहुत प्रीमियम एकदम रिफाइंड क्वालिटी ऑफ जेम स्टोन्स का काम करें, क्योंकि वीनस लग्जरी का कारक है, प्रीमियमनेस का कारक है, रिफाइनमेंट का कारक है, तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए उस तरीके का काम करना। तो वीनस सेकंड हाउस में आता है तो ऐसे लोगों की भाषा बहुत मधुर होती है, बहुत अच्छे से स्वीटली बात करते हैं सभी से, तो इनकी बातें सुनने में लोगों को बड़ा अच्छा लगता होगा, इनसे बातें करना लोगों को बड़ा पसंद होगा। सेकंड हाउस आपके फेस को भी रिप्रेजेंट करता है, तो ये लोग दिखने में भी सुंदर हों, ये भी पॉसिबिलिटी है काफ़ी है। चलिए अब यहाँ पर ही जुपिटर को लेके आते हैं। जुपिटर यहाँ आने से होता यह है कि आपकी शादी के बाद ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि आपके स्पाउस की तबीयत थोड़ी गड़बड़ाई है, क्योंकि जुपिटर है जीव कारक, और सेवंथ हाउस है मैरिज का, आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड हाउस सेवंथ हाउस से एट्थ पड़ता है, तो सडन लॉस ऑफ हेल्थ हो सकता है आपके स्पाउस का शादी के बाद, थोड़ा ध्यान रखिएगा उनकी सेहत का अगर आपका जुपिटर सेकंड हाउस में है तो। बाकी जुपिटर सेकंड हाउस में होके अपनी पांचवीं दृष्टि, क्योंकि छठे भाव में डाल रहा होता है, और सातवीं दृष्टि उसकी आठवें भाव में होती है, नवीं दृष्टि उसकी 10वें भाव में होती है, तो ये हाउसेस वो आपके काफ़ी प्रोटेक्टेड रखता है, तो आप पाएंगे कि आप बीमार पड़ेंगे भी तो ठीक भी हो जाते हैं। कोई लॉस हुआ भी अगर आपको अपने जीवन में, तो आप उससे उभर के भी निकल आएंगे, रिकवर कर जाएंगे, बिजनेस में हो या इन जनरल किसी भी कारणवश आपको लॉस हुआ हो, तो आप उससे रिकवर कर पाएंगे, ऐसा नहीं कि हताश होकर एकदम गिव अप कर देंगे लाइफ के ऊपर। और प्रोफेशन में भी सेम चीज़ है कि उतार चढ़ाव अगर आपको देखने को मिलते हैं, बट आप निश्चिंत रहें कि आपको जब जरूरत होगी तो आपको कहीं ना कहीं से एक अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाएगी कि आपको ज़्यादा दिन बिना जॉब के या बिना काम के नहीं रहना पड़ेगा। चलिए अब शनिदेव को लेके आते हैं सेकंड हाउस में। सैटर्न सेकंड हाउस में जब आते हैं तो सैटर्न कहीं पर भी आते हैं वहाँ आपको रियलिटी चेक देते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन लाना चाहते हैं और आपको हम्बल बनाना चाहते हैं। ईगो आपको फिर सेकंड हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लेकर एकदम त्याग देना चाहिए जब सैटर्न वहाँ पर आ जाए तो। पैसे का आपको शो ऑफ नहीं करना है, पैसे के लिए घमंड नहीं करना है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को लेकर घमंड नहीं करना है, तो खाने पीने की आदतों को एकदम सुधार के रखना है, एकदम जितना आप मिनिमलिस्ट होकर रहेंगे अपने जीवन में उतना बेहतर रिजल्ट आपको शनिदेव देंगे आपकी लाइफ के अंदर। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको 10 रुपए की भी कीमत समझ में आ जाएगी, ये आप पाएंगे। और सैटर्न सेकंड हाउस में होता है तो ऐसे लोग ईगल आई को के लिए भी बड़े प्रोन होते हैं, नज़र बहुत लग सकती है, तो इनको एज रेमेडी बोला गया है कि अगर मेल के चार्ट में है तो वो बियर्ड रखें, दाढ़ी रखें, और अगर फीमेल के चार्ट में है तो उनको काजल लगाना चाहिए आंखों में, तो उनको इस एस्पेक्ट से पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलीफ मिलता है ईगल आई से।